फिर? रूप क्या है? आकार और रंग निरपेक्ष चीज है। तो रंग और आकार की निरपेक्षता के कारण रूप से आसक्ति का क्या संबंध हुआ? अब बात को आगे बढ़ाना है तो कोई साधक इस बात को आगे बढ़ाएगा तभी बढ़ेगी। कैसे चर्चा इस पर की जाएगी? अब रामेश्वरानंद ने पूछा या प्रश्न किया तो उनको उत्तर दिया गया। अब अगर इनका चिंतन आगे बढ़ रहा है तो बताएंगे कि नहीं, रूप की निरपेक्षता समझ में आ गई तो रूप से कोई समस्या नहीं है। तो रूप से समस्या नहीं है तो फिर समस्या है किस चीज़ से? समस्या तो रूप की निरपेक्षता के बाद भी है। अंधा आदमी नहीं है अगर तो उसके पास रूप की क्या समस्या है? अंधे आदमी के पास रूप वाली कोई समस्या होती है? अगर जन्मांध है तो फिर भी दुख में है वो। रामेश्वरानंद जी अंधा आदमी तो फिर भी समस्या में है, दुख में है ना। तो वो कैसे बताएगा कि रूप उसकी समस्या है? अगर जन्मांध है तो नहीं बता सकता। फिर भी दुख है, फिर भी आसक्ति है। मान लिया आँख वाला ऐसा कहता है तो आँख वाला ये दिखा देता नहीं रूप से समस्या है। फिर रूप से कैसे समस्या होगी? उस पर चर्चा हुई कि रूप से समस्या संभव नहीं है। कैसे दिखाएं कि रूप तो निरपेक्ष सिद्ध हो रहा है। तो रूप का सुख से कोई संबंध नहीं है तो आसक्ति का प्रश्न नहीं उठता। जहाँ सुख नहीं है वहाँ राग कैसे सिद्ध होगी? जहाँ सुख नहीं है वहाँ राग नहीं सिद्ध हो सकती। अब साधक बताए भी रूप तो खत्म हो गया, अब राग का की वजह क्या है? राग का कारण अब क्या समझ में आ रहा है? भाई जो लोग कहते हैं रूप है तो उन्हें सामने आना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। हाँ रूप है कारण में, तो अपने बताएं कि रूप तो कारण में नहीं हो सकता। बहुत सारे उदाहरण दृष्टांत दिए गए। तो रूप कारण में नहीं है तो कारण क्या है? हमारी आसक्ति का कारण क्या है? वासना का हेतु क्या है? क्योंकि वासना ही दुख का हेतु है। तो वासना दुख का हेतु है तो वासना का कारण क्या है? तो आप या तो सिस्टमेटिक चर्चा करिए तब तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर प्रवचन का विषय नहीं है। ना तो अपने प्रवचन कर ही सकते, क्योंकि उसके लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी किस विषय पर बोला जाए। तो वासना का हेतु जो है, जहाँ आप सुख को सिद्ध कर पाएंगे तो वहीं तो राग सिद्ध होगी, वहीं तो वासना सिद्ध होगी ना। तो आपने यार कुछ लोग ऐसा पूछते हैं भाई रूप से इसका संबंध है, आपने कहे नहीं नहीं रूप से इसका संबंध नहीं है। भाई कैसे आप कह रहे हैं? थोड़ा आगे बढ़िए, इंद्रियों के घाट से आगे बढ़िए। अगर रूप से आए तो अभी तो शब्द है, स्वाद है, गंध है, स्पर्श है, पांचों ज्ञान इंद्रियों में एक ही की तो आप चर्चा किए, वो भी पता नहीं कि पूरी तरह से आपको बात समझ में आई कि नहीं आई। और बिना पूरी तरह समझे आप बात को आगे बढ़ा देंगे तो विषय में प्रवेश आप कर नहीं पाएंगे। होता क्या है, लड़के जो पढ़ने में कमज़ोर होते हैं उन्हें फिर से क्लास में एडमिशन लेना होता है। और आजकल के ज़माना में अगर आपने सोर्स लगा के किसी तरह काम कर लिया तो फिर आप आगे के ज्ञान से वंचित हो जाएंगे निश्चय ही, क्योंकि आगे का ज्ञान आपके लिए और दुरत्क्रम जैसा सिद्ध होगा, बहुत ही दुरूह लगेगा। इसलिए अच्छा है साधक के लिए कि वो पहले ज्ञानेंद्रियों के तल पे बात को बहुत स्पष्ट कर ले, आगे बढ़ने की चेष्टा न करे तो ही ठीक है। जैसे अब केमिस्ट्री वाले शास्त्र में बढ़ना है, उसमें नियम है भाई तत्वों की क्या पहचान है, तो हाइड्रोजन को H कहा गया, हीलियम को He कहा गया, नाइट्रोजन को N कहा गया। तो सारे सिम्टम उसके संकेत पढ़िए, फिर याद करिए, समझिए, फिर उसी आधार पे तो सारी रासायनिक प्रक्रियाएं चलेंगी। अब एक लड़का कहता है कि हम नहीं ये सब नहीं याद करेंगे, सीधे प्रवेश कर जाएंगे। सीधे प्रवेश क्या कर जाएगा वो? अरे उठा के शास्त्र को देखेगा, उसे कुछ समझ में ही नहीं आएगा। खूब पढ़ेगा, दोहराएगा। लोग बीजक पढ़ रहे हैं, धम्मपद पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पता क्या लगता? वे अपने अर्थों का ही आरोपण करते चले जा रहे हैं। कहने को तो बुद्ध को सुन रहे हैं,
बुद्ध को सुनना इतना सरल नहीं है, मोहम्मद को सुनना, कबीर को सुनना इतना सरल नहीं है। सब आरोपण करके अपने ही अर्थ सुन लेते। अगर लोग बुद्ध, महावीर और मोहम्मद और कृष्ण को सुनते होते तो दुनिया की दशा नहीं होती। इसलिए इस तरह से बात आगे नहीं आप बढ़ा पाएंगे। अगर रूप से आपकी समस्या थी है तो उसे फिर स्वीकार करिए, कहिए कहाँ रूप से समस्या हल नहीं हुई तो आप दर्शाइए। इसमें विज्ञान भाव में कोई नैतिकता का पहलू नहीं है। विज्ञान नैतिक पहलू को नहीं स्वीकार करेगा। तो या तो नैतिक पहलू को, तो नैतिकता को आप फिर विज्ञान भाव से सिद्ध करेंगे, तो भी तो सिद्ध करिए आप। तो रूप की समस्या हल होगी, रूपा शक्ति का कोई अर्थ नहीं बचा। फिर पूछ रहे हैं रूपा शक्ति का कोई अर्थ नहीं बचा जी। फिर ऐसा व्यक्ति श्रृंगार वाले साधन से हट जाएगा। वो श्रृंगार की भूमिका में नहीं रहता। वो आप लोग देखिए क्या कर रहे हैं, मंच सजा रहे हैं, क्या स्वागत कर रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ये सब तो आप आसक्ति ही दिखा रहे। काहे मंच सजा रहे, काहे फिर इस चीज़ को कर रहे हैं, श्रृंगार के चक्कर में क्या दिखाना चाहते हैं, किसको दिखाना चाहते हैं। रास्ता तो आपका उल्टा ही दिख रहा है। आप किसको सजाना चाहते हैं, किसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसको प्रभावित करना चाहते हैं। माने जो प्रभावित करना चाहता है खुद भी प्रभावित है, इसे वो भूल रहा है। जो प्रभावित करना चाहता है वो प्रभावित ही होता है। आधी बात तो उसके गले के नीचे है, वो पता ही नहीं लगता। तो आप किसको प्रभावित करना चाहते हैं, माने आप खुद रूप के से रूपा शक्ति में हैं। ये मंच सजाना, ये इस तरह का व्यवस्था करना, ये सब किस संदर्भ में किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि नहीं रूप वाली बात हमें समझ में आ गई। हाँ ऐसा होगा तो लोग प्रभावित होंगे। तो जो लोग प्रभावित होंगे और जो प्रभावित करेगा दोनों तो एक ही हुए, फिर कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा फिर। इसलिए बात स्पष्ट नहीं दिख रही। तो प्रश्न आप अपना संशोधित करिए, फिर आगे बात बढ़ाइए। ठीक है। रूप की निरपेक्षता समझ में आने के बाद फिर भी मेरा भाव तो रूप पे टिक जा ही रहा है, तो शायद नहीं, आप सुनिए, आपने पहले भी वो जब चर्चा उधर हो रही थी तो उसमें कहा गया कि बगैर रूप के आप भाव को कैसे खड़ा कर सकते हैं। अगर रूप के बगैर भाव को सिद्ध खड़ा कर रहे हैं तो फिर इसके माने आप स्वप्न विचार को करिए। फिर आप अगर रूप के बगैर विचार करेंगे तो स्वप्न में भी तो माइंड मैटर से भी रूप खड़ा कर रहे, तो रूप से मुक्ति कहाँ हुई। ऐसा व्यक्ति स्वप्न में भी रूप को, रूपा शक्ति उसके पास नहीं होगी। जो विज्ञान भाव से युक्त है वो निरपेक्षता में तो स्वप्न में भी आग में नहीं पैर रखेगा, स्वप्न में भी। अब आप लोग प्रत्यक्ष ही रूप का चक्कर आपको है, प्रत्यक्ष ही रूप का चक्कर है। आप शरीर को सजाने में लगे हुए हैं। आप तो रूप का चक्कर तो सिद्ध हो रहा है, शरीर को क्यों इतना सजा रहे हैं। इसको सजाने का क्या अर्थ है। इसके माने आप अभी इंद्री घाट में रूप इंद्री के तल पे आपकी चेतना आसक्त हो रही है। आप प्रभावित करना चाहते हैं, प्रभावित हैं भी तो प्रभावित करेंगे भी। सो कोशिश स्पष्ट है, कैसे मान लिया जाए कैसा है। इसमें किसी का खंडन मंडन नहीं हो रहा है। वो अपने में ही झांक लीजिए क्या हम कर रहे हैं। जो आदमी प्रश्न पूछ रहा है, जो उत्तर दे रहा है, तो उत्तर तो उसी को इंगित करके दिया जा रहा है कि आपको ये उत्तर दिया जा रहा है। आप रूप से समस्या में हैं और रूप का विज्ञान आप समझ ही नहीं पा रहे। और समझने का मतलब वो समस्या हल गई। फिर उसके लिए कौन राजा, कौन रंग, कौन अच्छा, कौन बुरा, क्या प्रभावित होना है, क्या प्रभावित करना है। न किसी को प्रभावित करेगा न किसी से प्रभावित होगा। प्रभावित होने का कोई प्रश्न नहीं है। और रूप के संदर्भ में प्रभाव का क्या अर्थ है फिर बताइए। होगा क्या, ऐसे जैसे मंच सजा दी गई
हम बड़े साधु हो जाएंगे तो कौन छोटा होगा, फिर कौन प्रभावित होगा। हाँ हाँ, ये अच्छा लगता है लोगों को। पूछ रहे हैं क्या अच्छा लगता है? रूप अच्छा लगता है। इस सजावट से तो रूप का ही संबंध है। तो रूप, अब अभी रूप के विज्ञान पर आप चर्चा कर रहे हैं, फिर आप इसी को उल्टा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं सती होने का रास्ता बताइए, आप वेश्या वाला काम किए जा रहे हैं। सजा रहे हैं और मंच सजा रहे हैं और पूरा एकदम व्यवस्था करें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभावित हों। अरे ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रभावित है वही लोगों को प्रभावित करना चाहता। इतना विज्ञान नहीं समझ में आता। जो जगत से प्रभावित है वही न जगत को प्रभावित करना चाहता है। अब रूप का संदर्भ हो चाहे जिस इंद्री का संबंध हो, हाँ ऐसा होगा, ये सब भव्य आयोजन हो जाएगा। इसमें भव्यता जैसी क्या चीज़ है? नकली प्लास्टिक के फूल लगा दिए गए और बहुत सुंदर लगने लगा। कपड़े टांग दिए गए, बहुत सुंदर लगने लगा। अब लोग प्रभावित हो जाएंगे, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। अरे भैया, इसमें अच्छा जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्या अच्छा हुआ? तो भाई आप रूप का विज्ञान पूछ रहे हैं। रूप का विज्ञान जो समझता है, रूपाकर्षण में वो नहीं होती उसकी चेतना। किसी को रूप के स्तर पे, जैसे भी बुद्ध की बात आई तो बुद्ध शील की बात करते हैं, मैत्री की बात करते हैं, वो चेतना के स्तर पे गुणों की बात करते हैं। रूप की बात थोड़ा ही वो करते हैं। तो बताइए, फिर प्रश्न अपना सुधारिए और बोलिए। हम इतना ही समय आपको देंगे कि भाई आप साधन मार्ग पे चलना चाहते हैं तो आपके लिए समय, अन्यथा मेरे पास कोई समय नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, किसी को प्रभावित करने का कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि अगर उसे हम प्रभावित करेंगे तो हम स्पष्ट करें हम खुद प्रभावित उससे है ना। उसका जीवन दुख रूप है, वो दुखमय जीवन है उसका। उसे प्रभावित करके मुझे क्या प्राप्त होगा? इसलिए कि उसके पास तो दुख रूप है सब कुछ, तो मैं क्या चाहूँगा उससे? उसका दुख चाहूँगा। तो भाई दुख को चाहने का तो कोई प्रश्न ही नहीं होता, स्वभाव के विपरीत बात है। इसलिए प्रभावों से मुक्ति की यात्रा है, ये निर्वाण की बात है। ये निर्वाण की बात है, न कि प्रभाव की बात है। और जो लोग नहीं समझते वो ये क्रम चलाते रहते हैं, ज़्यादा भीड़ जुटा ली जाए, ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाएं, ज़्यादा लोग आने लगें, ये सब अध्यात्म के विपरीत की दिशा हैं। अगर इसका कोई उपयोग इस तरह से है कि ऊर्जा का चक्र बनाया जा सके, एक व्यवस्था की जा सके, तो माना जा सकता है कि हाँ ये तो भीड़ का प्रभाव है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भाई 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग बैठ के संकीर्तन करते हैं हरि बोल का, तो एक ऊर्जा का चक्र बनता है। लेकिन वो भी देखने में उलट गया है मामला। लाखों लाखों लोग ऐसा कर रहे हैं, प्रभाव विपरीत जा रहा है। लाखों लोग इकट्ठा होके कर रहे हैं वंदना, और उनके ऊपर कितना असर हो रहा है? तो लाखों लोगों वाला अहंकार उदित हो रहा है। हाँ हाँ, मेरे साथ वंदना में, प्रार्थना में लाखों लोग, हाँ नमाज अदा कर रहे हैं तो हो बताइए भक्त, हमारे जैसा धर्म किसका है? अगर लाखों लोग इकट्ठा हो गए तो हमारे जैसा कौन है फिर? क्यों डीएफओ साहब? देखिए वो अभी उलट गया है। लाखों लोग इकट्ठा हो गए, फिर प्रभाव का क्षेत्र आ गया, फिर भी अध्यात्म में विपरीत बात हो गई। क्यों रामेश्वरानी? अगर ऐसा कहा जाए, या तो लाखों लोग वो करके फिर डूबे हरि बोल में, अगर डूबते हैं तब तो माना जाए लाखों लोगों ने मिल के एक व्यवस्था किया और कुछ चीज़ पैदा हुई तो उसमें डूब गए, अपने आनंद में डूब गए, अपने में डूब गए, आह्लाद में उतर गए, खुमारी में उतर गए और समाधि में प्रवेश कर गए, या आनंद को उपलब्ध हो गए, निर्वाण को उपलब्ध हो गए। अरे भाई आप तो उल्टा कर रहे, आप तो प्रभावित कर रहे, प्रभावित हो रहे। आप उल्टा कर रहे, प्रभावित कर रहे, प्रभावित हो रहे। ये तो अंधकारपूर्ण बात है ना। इसलिए फिर से आप प्रश्न का संशोधन करिए, फिर से बात करिए, इतना समय वेस्ट मत करिए। ठीक है,
अब आप अपनी व्यवस्था जानिए कि आप कैसे लोगों को प्रभावित करेंगे, और ये प्रभावित करने का तरीका आपका ठीक नहीं है। प्रभावित करने का तरीका ये होता है कि आप अपने में ज़्यादा से ज़्यादा उतरें और ज़्यादा से ज़्यादा खुमारी में, आनंद में, प्रेम में, शांति में उतरें, तो वही प्रभाव बाहर आता है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने बाहर प्रभावित करने की चेष्टा की तो जितना ज़्यादा आप चेष्टा करेंगे उतने ज़्यादा प्रभाव कमज़ोर होता जाएगा, बाहर हो जाएगा, आप खुद ही बाहर हो जाएंगे। अगर आप नेता बनने की कोशिश करेंगे तब तो फिर भिखारी भी हो जाएंगे उठ के ना। इस तरह की प्रवृत्ति ठीक नहीं है। इसलिए प्रभावित करने का ढंग है कि आप अपने में ज़्यादा से ज़्यादा गहरे से गहरे उतरें, गहरे से शील, करुणा, मैत्री, मुदिता आपके अंदर प्रकट हो, तो दुख निवृत्ति का मार्ग बने कि लोग आपसे कुछ ग्रहण कर सकें। और प्रभावित करने वाली बात ठीक नहीं है। तो अगर प्रभाव है तो दिखाया जाए, फिर रूप से है कि शब्द से है कि स्वाद से है, गंध से है, स्पर्श से है। ये तो विज्ञान भाव से चर्चा करना चाहिए आपको। वैसा आचरण में भी आना चाहिए, आचरण विपरीत नहीं होना चाहिए। आपके आचरण कुछ विपरीत जैसे नज़र में आ रहे हैं, तो वही पूछ रहे हैं कि भाई ये सब सजा के आप क्या उपलब्ध करना चाहते हैं। आप लोगों ने ऐसा किया, व्यवस्थापक मंडल ने ऐसा किया, इससे आपको क्या उपलब्ध होगा, समाज में क्या संदेश जाएगा। हाँ भाई, वहाँ एक मंच लगाई गई थी, बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। सत्संग तो हृदय की चीज़ है, और मंच पे तो होता नहीं है। अगर ये मंच को सजाने से हृदय में आप प्रवेश कर सकते हैं तब तो भाई ये काम सार्थक है आप लोगों का, बढ़िया है। और मंच सजाने से लगा कि आप प्रभाव के क्षेत्र में आ गए तो समझिए कि फिर आप विपरीत जा रहे हैं। तो आगे बताइए फिर।